दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 11,95,652 हो गई है। आपको बता दें कि सक्रिय मरीजों की संख्या 4,13,877 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 7,52,589 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 28,781 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 3,27,031 मामले हो गए हैं। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां पर 1,80,643 मामले हो गए हैं। दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां पर 1,25,096 मामले हैं। वहीं कर्नाटक 71,069 मामलों के साथ चौथे नंबर पर है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को 1,000 रुपए देगी गहलोत सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मंगलवार को गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित 35 लाख जरूरतमंद परिवारों को 1,000 रुपए अनुग्रह राशि एक बार और देने का फैसला किया है। इस पर 351 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही बैठक में पर्यटन और इससे जुड़े उद्योगों को भी संबल देने के उद्देश्य से वित्तीय और गैर वित्तीय राहत उपायों का अनुमोदन किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में महामारी की स्थिति, कृषि, सहकारिता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने इससे पहले लॉकडाउन के दौरान इन परिवारों को 2,500 रुपए की अनुग्रह राशि दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि गहलोत सरकार जरूरतमंद परिवारों को 1,000 रुपए दे रही है। ये उन परिवारों के लिए राहत की बात है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि करोड़ों नौकरी पेशा वालों के लिए एक अच्छी खबर, महामारी कवच को अब ग्रुप इंश्योरेंस में भी कराने की छूट। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के बीच नौकरी पेशा के लिए राहत भरी खबर है। बीमा नियामक IRDA ने इंश्योरेंस कंपनियों से महामारी कवच को ग्रुप इंश्योरेंस में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इससे कंपनियां महामारी कवच पॉलिसी को ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में पेश कर पाएंगी और इसका फायदा सीधे तौर पर करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को होगा। दोस्तों आपको बता दें कि बीमा नियामक का कहना है कि इससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों और दूसरे कारोबारी इकाइयों को अपने कर्मचारियों को महामारी से बचाव के लिए बीमा कवर देने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बीमा कंपनियों के मुताबिक 10 जुलाई को शुरू की गई अल्पकालिक व्यक्तिगत महामारी कवच हेल्थ बीमा पॉलिसी को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। सभी 30 साधारण बीमा कंपनियों ने अल्पकाल के लिए दी जाने वाली ये पॉलिसी पेश की है। दोस्तों आपको बता दें कि IRDA ने एक सर्कुलर में कहा है कि इस मामले में ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी भी कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इससे कंपनियां अपने कर्मचारियों को महामारी से संबंधित चिकित्सा जरूरतों को कवर कर सकेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मंडी में सस्ती होने के बावजूद ग्राहकों को 3 गुना भाव में मिल रही है सब्जी। 25 रुपए का टमाटर 60 से 80 रुपए में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि पहले लॉकडाउन, फिर बारिश और फिर बाढ़ के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। देश भर की सब्जी मार्केट में इस समय सब्जियों की कीमतें 3 गुना ज्यादा महंगी मिल रही हैं। सब्जियां महंगी होने की वजह से लोगों की रसोई का जायका बिगड़ गया है। हालांकि मंडी की बात करें तो यहाँ सब्जियों की कीमतों में इजाफा नहीं देखा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के आजादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल अहमद खान ने मनी भास्कर से बातचीत करते हुए बताया कि मानसून के समय हर साल सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता है, क्योंकि यह कृषि के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस समय पुरानी फसलों की कटाई के बाद नई फसलें तैयार होती हैं। ऐसे में 20-25 दिन थोड़ा संकट वाला होता है। बारिश के बावजूद सब्जियों की सप्लाई में कहीं कोई कमी नहीं है। कीमतें पहले की तरह ही है। हालांकि लॉकडाउन से पहले की कीमतों की बात करें तो एकाध सब्जियों की कीमतों में 10 से 12 रुपए का फर्क आया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में 31 जुलाई तक कर सकते हैं निवेश। अच्छे रिटर्न के साथ इनमें मिलता है टैक्स छूट का लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी को देखते हुए सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF और सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत कई छोटी बचत योजनाओं के लिए जमा खाता खोलने के लिए नियमों में ढील दी है। ये छूट 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। इसके तहत PPF खाता धारकों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि अपने खातों में 31 जुलाई तक जमा करने की अनुमति दी है। वहीं सुकन्या समृद्धि की बात करें तो इस स्कीम के तहत खाता खोलने को लेकर भी राहत दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि PPF अकाउंट को 31 जुलाई 2020 तक एक्सटेंड कराया जा सकेगा। यानी कि जो लोग PPF अकाउंट को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं लेकिन अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद मिलने वाला 1 साल का ग्रेस पीरियड लॉकडाउन में खत्म हो गया है और वे एक्सटेंशन का फॉर्म जमा नहीं करा पाए
पाए हैं तो इस फॉर्म को 31 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 10 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली बेटियों को भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की छूट दी है। यानी कि 25 मार्च से 30 जून के दौरान 10 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली बेटियां भी 31 जुलाई तक इस योजना के तहत खाता खुलवा सकती हैं। दोस्तों अगर आपने ये सारे काम नहीं किए हैं और करना चाहते हैं तो इन्हें 31 जुलाई तक जरूर कर लें। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 31 अगस्त तक जमा कर दें किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया कर्ज, नहीं तो देना होगा ज्यादा ब्याज। दोस्तों आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी धारकों को बैंक से लिए गए कृषि कर्ज को 31 अगस्त तक वापस करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ज्यादा ब्याज भरना होगा। अगर केसीसी धारकों ने 31 अगस्त तक पैसे नहीं लौटाए तो उन्हें 4 की जगह 7% का ब्याज देना होगा। कर्ज वापस करने के लिए सरकार ने 31 अगस्त तक ही पैसे जमा कराने की मोहलत दी है। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए इसे 31 मार्च से बढ़ाकर पहले 31 मई किया था, बाद में इसे और बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि किसान यानी कि केसीसी कार्ड के ब्याज को सिर्फ 4% सालाना के पुराने रेट पर 31 अगस्त तक भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसके जरिए किसानों को 1.6 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। वहीं 3 साल में किसान इसके जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। देश में 7 करोड़ से अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पशुपालन और मछली पालन के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों अगर आप किसान हैं और अगर अभी तक आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो सबसे पहले आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाइए। इससे आपको अपना काम करने में आसानी होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 12,000 विधवाओं की पेंशन रोकने पर दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बिना किसी वैध कारण के 12,000 महिलाओं की विधवा पेंशन रोक दी है। ये दावा करने वाली जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और मंत्रालय को नोटिस जारी करके याचिका में उठाए गए मुद्दों पर 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। यह याचिका वकील अनिल राणा और उत्कर्ष शर्मा की ओर से दायर की गई थी। याचिका में आग्रह किया गया है कि आवेदकों के सत्यापन के बाद विधवा पेंशन जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि उन्हें महामारी में परेशानी न झेलनी पड़े। याचिका में कहा गया है कि पेंशन को घर का पता नहीं मिला जैसे फर्जी, गैर तार्किक कारणों से बंद कर दिया गया या रोक दिया गया है, जबकि पेंशनधारी उसी पते पर रह रहे हैं जो उन्होंने आवेदन में मुहैया कराया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है यूपी में सरकारी स्कूल के छात्र पहनेंगे खादी के यूनिफॉर्म, बनारस में कवायद तेज। दोस्तों आपको बता दें कि खादी को नेताओं से जोड़कर देखने की बात अब पुरानी होने वाली है। बहुत ही जल्द खादी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का यूनिफॉर्म होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार से मिले आदेश के बाद इसको लेकर कवायद और भी तेज कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुल 16 विकास खंडों में इसका प्रयोग शुरू किया जा चुका है। इसके जरिए न केवल सरकारी स्कूल के बच्चों को आरामदायक वर्दी मिलेगी बल्कि पीएम मोदी के लोकल के लिए वोकल को भी बल मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 विकास खंडों में इसे लेकर काम को तेज कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार की जा रही महामारी वैक्सीन नवंबर तक आएगी और ये होगी इसकी कीमत। दोस्तों आपको बता दें कि देश में तेजी से महामारी के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया महामारी का टीके का ट्रायल भारत में अब शुरू होगा। लाइसेंस मिलने के बाद ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ब्रिटेन में शोधकर्ताओं के साथ भागीदारी करने वाली भारतीय कंपनी ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण में 1222 टीके के नतीजे सकारात्मक रहे। इसके लिए किसी भी तरह की साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी वैक्सीन को बनाने में भारतीय कंपनी सीरम की भी अहम भूमिका रहेगी। सीरम दुनिया में दवा बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी के सीईओ आदर पूनेवाला ने बताया कि कंपनी 1 हफ्ते के अंदर इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने का लाइसेंस लेने के लिए भारतीय दवा नियामक को अर्जी देगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला ने कहा, संभावित वैक्सीन कोविशील्ड की भारत में लगभग कीमत 1,000 रुपए होगी। उनके मुताबिक वैक्सीन की कम से कम 40 करोड़ खुराक दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गाजियाबाद के डीएम ने कहा कि मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बाहर निकलने के दौरान मास्क नहीं पहनने वालों को 500 रुपए का जुर्माना लगाने का सोमवार को निर्णय किया। आपको बता दें कि जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि सभी पुलिस थानों के प्रभारी और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेष टीमें गठित करें और महामारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करें।
आपको बता दें कि इसके साथ ही पुलिस ने उल्लंघन करने वालों को 1763 चालानों को काटा है और 20 वाहन भी जब्त किए हैं। वाहन चालकों से 86,700 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बुधवार दोपहर होते होते झमाझम बारिश शुरू हो गई और गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश हो रही थी। इससे जल भराव की आशंका भी बढ़ गई है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बुधवार सुबह से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून के सक्रिय होने के चलते बुधवार को भी दिन भर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और बारिश होने की संभावना है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ भागों में भी तेज बारिश के आसार हैं। अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में मानसून ज्यादा असर दिखा सकता है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई। इस वजह से कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। असम और बिहार ज्यादा बाढ़ प्रभावित हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, टीटीई अब टिकट देखने के बजाय मोबाइल को करेंगे स्कैन। दोस्तों आपको बता दें कि टीटीई अब यात्री से टिकट या पहचान पत्र नहीं, मोबाइल देखने को मांगेगा और अपने मोबाइल से यात्री के फोन में स्कैन करेंगे। मुरादाबाद रेल मंडल बुधवार को क्विक रिस्पांस यानी कि क्यूआर कोड सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसके बाद यात्रियों को टिकट लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ने महामारी संक्रमण से यात्रियों, स्टेशन और ट्रेनों में तैनात टीटीई को बचाने के लिए डिजिटल सिस्टम पर जोर दे रहा है। ई टिकट या मैनुअल टिकट खरीदने वाले यात्री को टिकट लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। टिकट लेते समय कंफर्म बर्थ होने या फिर वेटिंग टिकट वाले यात्रियों का टिकट कंफर्म होते ही मोबाइल पर क्यूआर कोड पहुंच जाएगा। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने या फिर ट्रेन में सफर करते समय टीटीई यात्री को मोबाइल दिखाने को कहेगा और अपने मोबाइल से यात्री का क्यूआर कोड स्कैन कर लेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में महामारी का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू, सरकार हर महीने करवाएगी सीरो सर्वे। दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में महामारी का कम्युनिटी स्प्रेड है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 1 अगस्त से पूरी दिल्ली में फिर से सर्वे होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अब हर महीने सीरो सर्वे करवाएगी। इससे पहले सीरो सर्वे सिर्फ कंटेनमेंट जोन में किया गया था। आपको बता दें कि सीरो सर्वे के नतीजे काफी चौंकाने वाले आए। सर्वे के मुताबिक दिल्ली का हर चौथा आदमी महामारी से पीड़ित है। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग महामारी से अब भी पीड़ित हैं, बल्कि कई लोग इसकी चपेट में आकर ठीक भी हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के खिलाफ सामुदायिक रोग प्रतिरोधक क्षमता से दूर हैं। विशेषज्ञों ने ये बात सीरो सर्वे के आधार पर कही है, जिसमें पाया गया है कि शहर के 23.48% लोग महामारी से प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि एनसीडीसी द्वारा दिल्ली सरकार के सहयोग से 27 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में किया गया अध्ययन ये भी दिखाता है कि बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्तियों में ये लक्षण नहीं थे। दोस्तों आपको बता दें कि सीरो सर्वे जांच का इस्तेमाल करके किसी भी आबादी या समुदाय में ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जिनमें किसी संक्रामक रोग के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में महामारी राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर, हालत है नाजुक। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में महामारी के हालात को नाजुक बताते हुए कहा कि बिहार में ये महामारी राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। उन्होंने ट्वीट करके ये बातें कही। अपने ट्वीट में उन्होंने एक अंग्रेजी दैनिक अखबार की क्लिप भी जोड़ी है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि बिहार में महामारी की स्थिति नाजुक है और राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यहां पर 1109 मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में महामारी संक्रमितों की संख्या 28,564 हो गई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।